कनकपुर गांव में दो भाई रहते थे। महेश प्रताप अमीर था तो दूसरी ओर उसका छोटा भाई दिनेश प्रताप गरीब था और वह ऑटो चलाकर अपने घर का खर्चा चलाता था। वह बहुत मेहनती था और उसकी पत्नी मीना दूसरों के घरों में काम करती थी। और एक दिन पूनम अपनी दौरानी मीना के साथ बाजार से कुछ सामान खरीदने के लिए जाती है और एक दुकान वाले से कहती है, भैया 1 किलो कूटू, 1 किलो सिंघाड़ा आटा, सेंधा नमक, व्रत के चावल, साबूदाना 2 किलो ही कर दो। और ये चिप्स व्रत के ही हैं ना? दुकानदार कहता है, हाँ बहन जी, ये आगे सारा सामान व्रत के लिए ही है। तो ये व्रत की नमकीन और चिप्स के पापड़ ये सब 5-5 कर ही दो। अरे मीना, तू कुछ नहीं खरीद रही? तूने भी तो नवरात्रि के व्रत रखे हैं ना? नहीं दीदी, व्रत में ये और मैं इतना सब कुछ नहीं खा पाते हैं। बस थोड़े से आलू ले लूँगी, वही उबाल लूँगी। अच्छा चल ठीक है भैया, ये सामान पैक कर दो। ये लो आपके पैसे। मीना, ये 2 थैले तू उठा लेगी क्या? हाँ दीदी, लाओ ये सामान मुझे पकड़ा दो। बस त्योहार आने की देर है, परस खुल ही जाता है। मैंने तो तुम्हारे जेठ जी से कल ही 20,000 रुपये अलग ले लिए थे कि नवरात्रि पूजन के लिए काम आएंगे। कन्या पूजन में बांटने के लिए सामान भी तो लेना है। मीना, एक काम कर, जरा सामने वाले दुकान पर चलते हैं। सोच रही हूँ कि कन्याओं को स्टील की डिब्बे बांट दूंगी। भैया, ये 1 दर्जन डिब्बी का सेट दे दो। मीना, तू कुछ नहीं खरीदेगी कन्याओं को देने के लिए? नहीं दीदी, अभी नहीं, आप खरीद लो। अच्छा चल, मेरी तो नवरात्रि की शॉपिंग हो गई। ले पकड़ ये थैले, जरा देख वहाँ रिक्शा कोई नज़र आता हो तो। मैं तो बहुत थक गई हूँ। पूनम और मीना दोनों देवरानी जेठानी थीं। पूनम मीना की जेठानी थी। उसके पति महेश की कपड़े की दुकान थी। पैसा भी अच्छा खासा था। काफ़ी अमीर थी पूनम। इसके विपरीत मीना का पति दिनेश प्रताप किराए का ऑटो चलाता था और मीना घरों में सफाई बर्तन का काम करती थी। मीना और दिनेश मिलकर ही घर का खर्च चलाते थे। पूनम मीना का बहुत फ़ायदा उठाती थी। मीना सुबह शाम घरों में काम करती तो दोपहर के समय पूनम अपने साथ काम पर लगा लेती थी। वो बेचारी जेठानी को मना भी नहीं कर सकती थी। दोनों के घर पास में ही थे, इसलिए पूनम अक्सर मीना को काम के बहाने बुला लेती थी। बात सुन मीना, ये थैले वहाँ पर रख दे और फ्रिज में कल के राजमा पड़े हैं, तू निकाल ले। लेती जब बच्चे खा लेंगे। साथ में चावल उबाल लियो। और सुन, दोनों कमरों की बेडशीट बदलनी है, वो भी बदल दे। तकिए के कवर नए चढ़ा दे, मैं पलंग पर ही निकाल कर रखाई हूँ। इतने दिन से काम में लगी रहती हूँ, इसलिए हाथ ही नहीं पड़ रहा। अब मैं तुझे अपने घर सफाई बर्तन के काम पर तो नहीं रख सकती, नहीं तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि मैंने अपनी देवरानी को काम पर रख लिया है। इसलिए मुझे भी दूसरी काम वालियों को काम पर रखना पड़ता है, वरना मैं तो तुझे अच्छी पगार दे देती। अरे मैं तो भूल ही गई, बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे। सुन, फ्रिज में अनार पड़े हैं, वो छील दे। बच्चे जूस मांग रहे थे, उन्हें निकाल कर दे दूंगी। कुछ दिनों के बाद नवरात्रि शुरू हो गई। पूनम और मीना दोनों ने अपने घर में नौ दुर्गा पूजा शुरू कर दी। मीना अपने सामर्थ्य के अनुसार माँ दुर्गा के प्रसाद का भोग लगाती और उस प्रसाद को ग्रहण कर लेती। उधर पूनम रोजाना ही ढेरों व्रत के पकवान बनाती। मीना अपने और दिनेश के लिए व्रत का थोड़ा बहुत खाने को बनाती और वही माँ दुर्गा को भोग लगाकर वे दोनों खुद खा लेते। सुनो, मैं सोच रही थी कल जब तुम शाम को आओगे थोड़ा कन्या पूजन का सामान खरीद लाना। ठीक है मीना, मैं लेता आऊँगा।
अगले दिन दिनेश ने जो पैसे कमाए उसमें से उसने ऑटो के किराए के दे दिए। बाकी उसके पास जो कुछ भी पैसे बचे उसने उससे सामान खरीदा और पिछली सीट पर थैला रखकर ऑटो में घर आने लगा। तभी दो लड़के उसके पास आए और बोले, भैया हमें थोड़ी दूर तक छोड़ दोगे? रात हो गई है, यहाँ कोई ऑटो वाला भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, मैं इसी रास्ते से घर जा रहा हूँ, आप दोनों बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा। दिनेश ने दोनों लड़कों को ऑटो में बिठा लिया और कुछ दूर जाकर दोनों लड़के उतर गए। दिनेश घर आ गया और जैसे ही उसने सीट पर देखा तो उसके सामान का थैला गायब था। दिनेश समझ गया कि जो लड़के आखिरी में उसकी सीट पर बैठे थे उन दोनों ने ही वो सामान उठा लिया। दिनेश अब कुछ नहीं कर सकता था। मीना भी परेशान हो गई कि अगले दिन कन्या पूजन के लिए सामान कैसे खरीदेंगे। मीना के पास थोड़े पैसे और रखे हुए थे, वो उन्हीं कुछ पैसों को मिलाकर कन्या पूजन का प्रसाद बनाने का सामान ले आई। अगले दिन मीना ने प्रसाद बनाया और माँ दुर्गा को भोग लगाकर कन्याओं को बुलाने के लिए जैसे बाहर गई, तभी उसकी जेठानी पूनम ने उसे आवाज़ लगाई, अरे मीना, जरा मेरी मदद कर दे, कंचके आ गई हैं, मैं बैठा लूँ, उसके बाद तू उन्हें ले जाना। ठीक है दीदी, मैं आती हूँ। मीना पूनम के घर उसकी मदद करने के लिए जाती है। सुनो जी, 9 कन्याओं से ऊपर एक भी कन्या मत बुलाना, बाकी सबको वापस भेज दो। चलो बच्चों जाओ, 9 कन्याएं पूरी हो गई हैं। वैसे भी 12 डिब्बियाँ लाई थी, 9 बांट दूंगी, 3 डिब्बी घर पर रख लूँगी। अरे मीना, तेरे दोनों बच्चों के लिए तो कंचक बची ही नहीं। कोई बात नहीं दीदी, मैंने घर पे भी प्रसाद बनाया है, यहाँ कंचकों को पूरा हो गया, अच्छी बात है। अच्छा, मैं अब बच्चों को ले जाऊँ? ये भी इंतजार कर रहे होंगे, इन्हें भी काम पर जाना है। ये सारी कन्याएं ले जाएगी? इतना प्रसाद भी बनाया है तूने? कोई नहीं दीदी, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से जितना है उतना पूरा हो जाएगा, पर कन्या को खाली हाथ लौटाना सही नहीं। घर आई कन्या को भले ही थोड़ा प्रसाद दे दो, पर उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। चल तेरी मर्जी, तेरे जेठ जी बुला रहे हैं, मैं उन्हें प्रसाद दे दूं। चलो बच्चों, अब तुम मेरे घर चलो। सूरज, राधा, सब बच्चों को घर के अंदर लेकर चलो। मीना, इतना प्रसाद पूरा हो जाएगा? कन्या बहुत सारी आ गई हैं, माँ दुर्गा की इच्छा होगी तो जरूर पूरा होगा। सूरज, राधा, बच्चों से कहकर जयकारा बुलवाओ। मीना के दोनों बच्चे सूरज और राधा माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगाते हैं। मीना और दिनेश भी बच्चों के साथ माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगाते हैं। जयकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की जय। मीना माँ दुर्गा का नाम लेकर घर में आई हुई सभी कन्याओं के लिए प्रसाद निकालने लगती है। तभी एक ब्राह्मण द्वार पर आते हैं और जोर से चिल्लाकर कहते हैं, बेटी, दुर्गाष्टमी का दिन है, ब्राह्मण को माँ दुर्गा का प्रसाद दो। मीना, द्वार पर ब्राह्मण आए हैं, कन्याओं के लिए भी प्रसाद निकालना है,
और सब कैसे होगा? हे माँ दुर्गा, आप तो अंतर्यामी हैं। मैं आपका नाम लेकर प्रसाद सब में बांट रही हूँ। मेरे प्रसाद में बरकत देना। जय माँ दुर्गा। मीना की प्रार्थना माँ दुर्गा तक पहुँचती है। माँ दुर्गा अपने चमत्कार से मीना के द्वारा जन्माष्टमी के लिए बनाए गए प्रसाद में बढ़ोतरी करने लगी। इधर मीना बर्तन में से हलवा पूड़ी चने निकालती तो उधर माँ दुर्गा अपने चमत्कार से बर्तनों को फिर से भर देती। मीना मन ही मन में बहुत खुश थी। खूब अच्छे से मीना और दिनेश ने कन्या पूजन किया। ब्राह्मण ने पेट भरकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर ब्राह्मण ने मीना के परिवार को आशीर्वाद दिया और खुशी खुशी वहाँ से गए। हे दुर्गा माँ, मैं जानती हूँ ये सब आपके आशीर्वाद का फल है। आपके चमत्कार से मेरे बर्तन खाली ही नहीं हुए, प्रसाद से भरे रहे। सुनो जी, माँ दुर्गा की शक्ति अपार है। देखो, बर्तनों में अभी भी प्रसाद बाकी है। हाँ मीना, तुम ठीक कह रही हो। आज माँ दुर्गा ने कोई चमत्कार जरूर किया है, तभी थोड़ा सा प्रसाद इतना ज़्यादा हो गया। सुनो, तुम और बच्चे मिलकर प्रसाद खाओ। तब तक मैं दीदी को थोड़ा प्रसाद देकर आती हूँ। मीना टिफिन भरकर प्रसाद जब पूनम के घर ले गई तो पूनम प्रसाद देखकर हैरान रह गई। मीना, तेरा थोड़ा प्रसाद इतना हो गया कि तू मुझे देने आ गई। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। मैंने इतना ढेर सारा प्रसाद बनाया, फिर भी हम घर वालों के लिए पूरा नहीं पड़ा। कुछ लोग प्रसाद मांगने आए तो मैंने उन्हें खाली हाथ ही लौटा दिया। तेरा थोड़ा प्रसाद कैसे पूरा हो गया? हाँ दीदी, सब माँ दुर्गा की कृपा से ही पूरा हुआ है। अच्छा, मैं चलती हूँ। आप सभी ये प्रसाद खा लेना। मीना पूनम को प्रसाद देकर घर लौट आती है। उस दिन माँ दुर्गा के चमत्कार से सचमुच में मीना के घर के भंडार भर गए। धीरे धीरे दिनेश के काम में भी वृद्धि हुई और उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो गया। इन सब के पीछे की एक ही वजह थी और वो ये कि मीना ने निस्वार्थ भाव से सच्चे मन से नवरात्रि व्रत किए और दुर्गाष्टमी की पूजा की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है करण कुमार और आप देख रहे हैं करण कार्टून टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर रखें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।